हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि कई बार कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। ठीक है, तो आज का इस वीडियो जो है वो WHRB से रिलेटेड है। जानेंगे इस बॉयलर में WHRB बॉयलर क्या होता है और इसका इफिशिएंसी, खासकर इसकी इफिशिएंसी को लेकर बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया है कि इसका इफिशिएंसी कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी इफिशिएंसी को हम लोग कैलकुलेशन पूरा समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ये WHRB बॉयलर हो गया और इसका आपका हम लोग इफिशिएंसी कैलकुलेशन जो है देखेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक बातें करते हैं कि ये WHRB जैसे ये बॉयलर आया वो आया कैसे, फिर इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या है और इसका कैसे इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक स्टील प्लांट है, तो वहाँ पर स्टील प्रोडक्शन किया जाता होगा एक ब्लास्ट फर्नेस में। तो जहाँ जहाँ पर फ्यूल को जलाया जाता होगा, ठीक है, तो जब स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है तो उस ब्लास्ट फर्नेस में ह्यूज अमाउंट में आपके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में फ्लू गैस जो है वो जनरेट होते हैं, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ हीट एनर्जी अवेलेबल होता है। तो पुराने समय में क्या होता था कि इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया जाता था, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता था। तो इससे बहुत सारे लॉसेस होते थे। एक तो सिस्टम की एफिशिएंसी लॉस होती थी, ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी घटती थी। साथ में इन्वायरमेंट इशू होता था क्योंकि हाई टेम्परेचर का, अगर मान लीजिए 600-700 डिग्री का टेम्परेचर फ्लू गैस अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो कितना एटमॉस्फेयर को वो एक इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए एक आइडिया जनरेट किया गया कि क्यों ना कुछ एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा डिवाइस लगाया जाए जहाँ पर इसके हीट को यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक बॉयलर है, तो बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं कि हीट, जैसे फ्यूल को जलाते हैं और उसके हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ओके, ताकि हम लोग वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर सके। तो ठीक उसी तरह उस गैस को हम लोग यूटिलाइज अगर कर ले किसी बॉयलर में, ताकि एज ए हीट एक्सचेंजर के रूप में, ताकि हम लोग स्टीम में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सके और उस स्टीम को हम लोग किसी अदर एप्लीकेशन में यूज कर सके। ठीक है, तो ऐसा आइडिया लगाकर एक बॉयलर बनाया गया। ठीक है, और यदि इस बॉयलर में जो हम लोग यदि इस वास्ट हीट को यूटिलाइज करते हैं, जो कि ब्लास्ट फर्नेस में बना या किसी भी प्रोसेस प्लांट में बना जहाँ पर वास्ट हीट जनरेट होता है, जरूरी नहीं स्टील प्लांट में, कई सारे प्लांट हो सकते हैं, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, आपका आयरन एंड स्टील किलन हो। ठीक है, तो बहुत तरह के प्लांट होते हैं जहाँ पे इस तरह के हाई अमाउंट में फ्लू गैस जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, जिसका यूटिलाइज करने के लिए एक हीट एक्सचेंजर का यूटिलाइज किया जाता है, जहाँ पर हम लोग वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जिस टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है और जो जिसे हम लोग बॉयलर कहते हैं, तो उस टाइप के बॉयलर को ही कहा जाता है WHRB बॉयलर। WHRB यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, यानी कि जो हमारे ब्लास्ट फर्नेस से जो गैसेस वेस्ट हो जा रहा था, तो उस वेस्ट गैसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके हीट को रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, किसके माध्यम के द्वारा, तो एक हीट एक्सचेंजर यानी कि एक बॉयलर के द्वारा, इसलिए से वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर कहा जाता है। और इस तरह से वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर का मतलब कि उत्पन्न हुआ, इस तरह से उसका यूजेस स्टार्ट हुआ। ओके, तो WHRB बॉयलर जो है वो क्या होता है, इसको एक नज़र देखिए। तो ये WHRB बॉयलर यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर इज ए सिस्टम डेट कैप्चर वास्ट हीट फ्रॉम industrial process and uses its generate steam and hot water, thereby improving overall energy efficiency। यानी कि ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वहाँ पे जो फ्लू गैस तैयार हो रहा है, वहाँ वास्ट हीट तैयार हो रहा है, उसमें जो हीट है उस हीट को यूटिलाइज कर लिया जाता है एक तरह का डिवाइस में। ठीक है, जो कि डिवाइस WHRB जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, किस लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो वहाँ पर स्टीम को जनरेट करने के लिए। और इस स्टीम का यूटिलाइजेशन हम लोग किसी भी प्रोसेस एप्लीकेशन में या इवन हम लोग पावर जनरेशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर जनरेशन स्टीम के द्वारा किया जाता है। ओके, तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसा जैसा इंडस्ट्री में, वैसा इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर WHRB का यूज किया जाता है, तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल लाइक पावर जनरेशन, सीमेंट, स्टील, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, वेयर सिग्निफिकेंट हीट इज वास्टेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी कि इस तरह का जो मेन जो प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट हैं, वहाँ पे जब इनका प्रोडक्शन किया जाता है ना, तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट में इस वास्ट हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है,
तो इसका यूटिलाइज वहाँ पर किया जाता है एज ए WHRB को लगाकर, ठीक है। तो ये WHRB का एक बेसिक सा जानकारी हो गया। अगर इसी को एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखा जाए तो ये एक बेसिक सा डायग्राम हो गया, ठीक है, जिसमें देखिए ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। ओके, ये हीट एक्सचेंजर है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस हीट एक्सचेंजर में कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वाटर है। अब वाटर को हमको या तो गर्म करना है या स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो हमें हीट एनर्जी चाहिए। अब जो ये फ्लू गैस जो मान लीजिए किसी प्रोसेस प्लांट से आया हाई टेम्परेचर फ्लू गैस, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ से ये इन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजिंग होगा, यहाँ पे स्टीम जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, हीट एक्सचेंजिंग के दौरान। और फिर ये जो फ्लू गैस है वो ठंडा हो जाएगा और फिर इस ठंडे फ्लू गैस को फिर चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो हीट एनर्जी को जितना हो सके उतना इसके हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है ताकि ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। वहीं अगर देखिए इस तरह का WHRB अगर देखेंगे प्लांटों में तो इसका ये एनिमेटेड पिक्चर हो। वहीं इसका प्लांट में अगर इसका एक्चुअल पिक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है। ये आपका WHRB बॉयलर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका मान लीजिए कोई यहाँ से फ्लू गैस जो वो आ रहा है, ठीक है, वास्ट हीट आ रहा है और यहाँ पे हीट एक्सचेंजिंग होता है जहाँ पे स्टीम जनरेट होता है और फिर यहाँ से आपका चिमनी के द्वारा जो फ्लू गैस है वो बाहर हो जाता है उसका यूटिलाइज कर लेने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया WHRB बॉयलर। अब इसके इफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए आते हैं, जो कि काफ़ी बार जो है वो रिक्वेस्ट किया गया, कमेंट बॉक्स में पूछा गया। तो देखिए इसका किसी भी बॉयलर का अगर हम इफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं या किसी भी डिवाइस का करते हैं तो इफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि किसी सिस्टम में हमने कितना एनर्जी इनपुट दिया, साथ में हमें कितना आउटपुट मिला, इन दोनों के रेशियो को ही इफिशिएंसी कहते हैं। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी को जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई WHRB के केस में थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं कि एनर्जी आउटपुट, तो एनर्जी जो आउटपुट हो रहा साथ में जो एनर्जी इनपुट हो रहा, तो एनर्जी आउटपुट किस फॉर्म में होगा, स्टीम के फॉर्म में होगा। यानी स्टीम में जो यूजफुल हमें स्टीम मिलेगा, जो स्टीम में हमें हीट एनर्जी मिलेगा। और हमें एनर्जी इनपुट कहाँ देना, तो हम तो यहाँ तो कोई फ्यूल जला नहीं रहे, तो हमें जो वास्ट हीट मिला है उसमें कितना हीट अवेलेबल है, ठीक है। तो वही हम हीट इनपुट दे रहे और एफिशिएंसी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि एनर्जी इनपुट जो हम दे रहे हैं वो एज ए फ्यूल नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हम कोई फ्यूल को नहीं जला रहे हैं, यहाँ पर हम एक वास्ट हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से ही टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो फ्लू गैस है उसमें कितना हीट कंटेंट है वो हमको निकालना होगा और उसे निकालने का एक सिंपल मेथड होता है जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। यानी कि उसके लिए हमें फ्लू गैस का क्वांटिटी पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए, उसका टेम्परेचर डिफरेंस पता होना चाहिए और उसका स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए। तो ये तीनों पैरामीटर रहेगा तो उसमें कितना हीट कंटेंट है वो हमें पता चल जाएगा। तो यानी कि एनर्जी इनपुट पता चल जाएगा और आउटपुट जैसा कि हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी जैसे निकालते थे, मेन स्टीम फ्लो ब्रैकेट में रहता था इंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर, तो जैसा वैसे निकालते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है। डाटा क्या क्या रिक्वायर्ड होता है देखिए, इससे और भी समझने में आपको सिंपल होगा कि अगर हम WHRB की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले मेन स्टीम फ्लो चाहिए, जैसा कि सिंपल जो बॉयलर का निकालते थे। ओके, इंथैल्पी ऑफ स्टीम चाहिए, इंथैल्पी ऑफ वाटर चाहिए। यहाँ तक तो इस सिंपल वाले बॉयलर में भी हम लोग किए जो प्रीवियस वीडियो में। ओके, अब यहाँ पर जो एनर्जी इनपुट के केस में देखेंगे तो फ्लू गैस हम यूज कर रहे हैं, तो फ्लू गैस का हमें फ्लो पता होना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट उसका पता होना चाहिए, साथ में उसका वास्ट हीट गैस इनलेट, यानी बॉयलर में जो वो हम वास्ट हीट यूज कर रहे हैं, जो फ्लू गैस यूज कर रहे हैं जो किसी प्रोसेस प्लांट से आ रहा, तो उसका इनलेट टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए और जो बॉयलर से आउटलेट टेम्परेचर हो रहा वो हमें पता होना चाहिए। ये डाटा अगर हमें पता है तो हम जो डायरेक्ट मेथड से जिस तरह से एफिशिएंसी निकालते थे वो इस फॉर्मूला में पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डाटा मैंने एज्यूम किया है, ठीक है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, बस टॉपिक को समझने के लिए और कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको समझने के लिए ये डाटा मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। अगर आपके पास डाटा है तो आप आसानी से इस प्रोसेस के द्वारा आप अपने बॉयलर का WHRB जो बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्टीम फ्लो हमने मान लिया है,
5000 kg पर आवर। इंथैल्पी ऑफ स्टीम माना है 600 किलो कैलोरी पर केजी, और इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर मान लिया है 200 किलो कैलोरी पर केजी। और गैस फ्लो जो है वो 15000 kg पर आवर। और स्पेसिफिक हीट जो होता है ये तो 0.24 किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वास्ट हीट गैस इनलेट टेम्परेचर जो हमें गैस में था वो 800 डिग्री हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टील प्लांट में देखें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। ओके, तो यहाँ पर फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर जो है वो आपका 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बॉयलर से जो आउटलेट टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाटा जो होता है वो अलग अलग प्लांट में वेरी कर सकते हैं, ये जस्ट समझने के लिए डाटा को लिया गया है। ओके, अब देखिए इसी फार्मूला को जो हमने आउटलेट बाय इनपुट कहा उसको हम लोग एज ए फार्मूला के रूप में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका इसको देखिए, जो जैसे मान लीजिए ये हमारा मेन स्टीम फ्लो हो गया। ओके, ये इंथैल्पी ऑफ स्टीम हो गया और ये इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग बॉयलर में कैलकुलेट करते थे ऊपर वाला सेम आउटपुट वही है। यहाँ पर नीचे में देखिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था वही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो कैसे मेन जो फ्लू गैस का फ्लो है वो हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने एज्यूम किया है, और स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए, और टेम्परेचर डिफरेंस जो इन और आउट हो रहा है। ओके, जैसे हमारा मेन स्टीम का फ्लो है 5000 है, 5000 kg पर आवर, ठीक है। इंथैल्पी 600 है स्टीम का, और इंथैल्पी है 200 फीड वाटर का। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट इंथैल्पी हमारा मिल जाएगा। और साथ में 15000 फ्लू गैस का फ्लो kg पर आवर में है, 0.24 इसकी स्पेसिफिक हीट है, और इसका डेल्टा टी अगर हम निकालेंगे तो 800 माइनस 150, और इफिशिएंसी निकालने के लिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 85% जो है इस बॉयलर का इस पैरामीटर में इसकी इफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से सिंपली आप किसी भी WHRV बॉयलर का इफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो जो था वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।